हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो है आपके एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल एजुकेटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 के लिए। और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है वहां पर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। और इसका जो ये ऑनलाइन फॉर्म 2020 का जो वीडियो है ये फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का हमने पहले से ही बना के अपलोड कर दिया है। इसमें फ्रेंड जो ये फोटो है, साइन है, वो कैसे अपलोड करने हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी डिटेल्स। और इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक, साथ में नोटिफिकेशन और कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर क्या इसकी नोटिफिकेशन है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कांस्टेबल एजुकेटिव मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में। अब यहाँ पर जो ये फॉर्म है ये आपके 1/8/2020 से 7/9/2020 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट फ्रेंड्स आप यहाँ पर 9/9/2020 तक और चालान के थ्रू पेमेंट 14/9/2020 तक आप कर पाएंगे। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फ्रेंड्स 27 नवंबर से 14 दिसंबर 2020 के बीच में कंडक्ट किया जाने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एग्जामिनेशन है वो फ्रेंड्स एसएससी के एग्जाम पैटर्न के बेसिस रहेगा। और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दोनों ही आपका यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद ही फ्रेंड्स आपका इसमें फाइनल जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा और आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। पे स्केल यहाँ पर फ्रेंड्स लेवल 3 की रहेगी। 21,700 से 69,100 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रखी गई है। वैकेंसीज की बात करें तो कांस्टेबल मेल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3,433 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो यहाँ पर 226 पोस्ट है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए फ्रेंड्स 243 पोस्ट है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1944 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 5,846 रखी जाएंगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये भी फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी में आप यहाँ पर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट चेक कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल रखा गया है। 1/7/2020 को ये काउंट होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, स्पोर्ट्स पर्सन या इसके अलावा आप दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपर एज में छूट मिल जाती है। अब यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी आपको छूट मिलेगी वो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7/9/2020 जो कि इसकी लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, इस डेट तक आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर 10+2 पास होना आपका जरूरी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास जो कि मेल कैंडिडेट है उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो फ्रेंड्स 7/9/2020 तक आपके यहाँ पर जारी हो जाने चाहिए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे इसकी जानकारी आपको दी गई है। साथ में आपको इसमें फोटो भी अपलोड करनी होगी। अब जो ये फोटो है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 20 से 50 KB का साइज रहेगा। और उस फोटो पर आपको जो है जिस दिन आपने फोटो ली है उस दिन की आपको डेट यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और ये फोटो जो है 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। अब यहाँ पर लास्ट डेट जैसा हमने बताया 7/9/2020 आपका रहेगा। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये यहाँ पर रखी गई है। और फीस सिर्फ जनरल, ओबीसी, मेल कैंडिडेट को देनी होगी। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। फीस आप 9/9/2020 तक ऑनलाइन मोड में और यहाँ पर 14/9/2020 तक ऑफलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। चालान सिर्फ 11/9/2020 तक जनरेट किया जा सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो 100 रुपये फीस आप ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड कैसे भी दे सकते हैं। एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यहाँ पर फ्रेंड्स या फिर फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फ्रेंड्स कहाँ रहेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है। मान लीजिए आप ऑनलाइन फॉर्म में सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं पहला सेंटर सेंट्रल रीजन का, तो आपको ऑटोमेटिक जो बचे हुए 2 सेंटर हैं वो भी फ्रेंड्स इसी एग्जाम सेंटर के मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान से भरना है अपने एग्जाम सेंटर को। आप पहला सेंटर या पहला रीजन जो भी सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड आपको जो आगे के जो भी एग्जाम सेंटर्स है वो आपको फिल करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन।
तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे का। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी और इसके अलावा फ्रेंड्स पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें फ्रेंड्स आपके करंट इवेंट से रिलेटेड और जो एवरीडे साइंस होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करें तो फ्रेंड्स रीजनिंग में फ्रेंड्स जो भी आपके टॉपिक्स है रीजनिंग से रिलेटेड, जिसमें आपके विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजन, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर, एनालॉजी, सिमिलरिटीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में फ्रेंड्स आपके यहाँ पर होल नंबर्स, डेसिमल्स, इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल्स, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आप यहाँ पर इन डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा। इसके बाद आपका PNMT होगा, मतलब एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है इसमें फ्रेंड्स आप देखिए 30 साल तक अगर आपकी एज है तो 1600 मीटर की रेस आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट का रहेगा, हाई जंप 3 फुट 9 इंच का रहेगा। इसके अलावा 30 से 40 साल आपकी अगर एज क्राइटेरिया है तो 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, 40 साल से ऊपर है तो 8 मिनट में कंप्लीट करना है। अब ये फ्रेंड्स आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के तौर पर ही अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है अप टू 30 इयर्स का ये आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो हाइट है मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हील एरियाज या फिर जो दिए गए यहाँ पर जगह हैं यहाँ के कैंडिडेट को ही 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिल जाएगी, SC कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और चेस्ट में फ्रेंड्स 81 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मतलब 81 to 85। हील एरियाज कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की, ST कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की या सन ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड ऑफ डिजीज दिल्ली पुलिस पर्सनल के कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स 30 साल की उम्र तक के कैंडिडेट को 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। 10 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। बाकी फ्रेंड्स डिपार्टमेंटल या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये छूट दी गई है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट का, इसमें आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हील एरियाज की कैंडिडेट को 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, SC ST को भी 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो सही होनी चाहिए, ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, 6/12 विदाउट ग्लासेस आपकी आंख होनी चाहिए। इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। टैटूज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से टैटूज अलाउ हैं और कौन कौन से टैटूज अलाउ नहीं है, तो ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया गया है, क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होगा। आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड, एग्जाम जो आपका एम्प्लॉय ID कार्ड है, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक है या फिर कोई भी अदर वैलिड ID प्रूफ आप लेके जा सकते हैं, इनमें से कोई भी एक। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ सिग्नेचर आपका नहीं होगा तो आपका ये फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म को सही ढंग से फिल करें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बाद में जब आप अपनी सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। अब यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को उनकी परफॉर्मेंस का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पर और PEMT को क्वालिफाई करने के बेसिस पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जानी होगी, एक ID प्रूफ लेके जाना होगा, आपकी 10 की मार्कशीट, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल या कार का ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, हील एरिया सर्टिफिकेट, इसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप NCC लगाते हैं या फिर NOC लगाते हैं तो वो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म में फिल करेंगे वो आपको लेके जाने होंगे।
दोबारा से मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, PNMT आपका होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर चुके हैं। मिनिमम यहाँ पर परसेंटेज की बात कर ले तो अनरिजर्व को 35 और SC ST OBC EWS को 30 नंबर लाने होंगे कम से कम। मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, मिनिमम इतने तो लाने ही होंगे, बाकी जो कट ऑफ जाएगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो जानकारी दी गई है इन डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं, और ये जानकारी जैसा मैंने बताया आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। jobrasta.com का आपको लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं, और जो भी डिटेल आप चेक करना चाहें, पूछना चाहें, वो हमसे बात कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर jobrasta.com पर या फिर हमारी मेल आईडी पर आप कमेंट कर सकते हैं। कैसे इस फॉर्म को फिल करना है इसके लिए हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बाकी सारी गाइडलाइन इनने यहाँ पर ही अपलोड कर दी है। आप आराम से डिटेल को चेक कर लीजिए। आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।